यहाँ पे आए हुए एक सपना लेके कि हमें यहाँ से कुछ बनना है। बनने के लिए देखो हमारे बीच में रास्ते मिल गए दो, हमको यहीं से दो लोग मिलेंगे, एक अच्छे और एक बुरे। करेंगे नहीं, ये केवल हम लोगों को क्या दिखा रहे हैं, एक रास्ता, केवल रास्ता है, मेहनत आपको करना है। यहीं से जो बच्चा, मेरा दावा है कि अगर आप लोग 35 साल तक अगर आप मेहनत कर लिए जम के, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आप हमेशा आगे निकलते चले जाएंगे। अगर कहीं 35, 30, 28, 25 तक हम लोग माँ बाप के पैसे का दुरुपयोग किए, यहीं पे हम आपको अगला रास्ता बिल्कुल एकदम मौजूद है। चाहे आप अच्छा बन जाओ, चाहे भाई बहुत साथी भी मिलते हैं। यहीं से देखो बच्चा चाहे नशे का आदी हो जाए, चाहे किसी चीज का भी आदी, हम लोग यहीं से बनते हैं। आप लोगों को अच्छाई और बुराई के विषय में बहुत ज्यादा बताना नहीं है, तो मेरा केवल एक चीज आप लोगों से कहना है कि जो हम लोगों के माँ बाप हम लोगों के ऊपर भरोसा किए हैं, या सर जी हम लोगों के ऊपर भरोसा किए कि हम इतने बच्चों को लेके आए हैं, ये बच्चे हमारा क्या काम करेंगे, ये हमारा नाम रोशन करेंगे। भाई इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। आप लोग कोई ऐसा काम ना करना जिससे हमारे परिवार वालों को या घर वालों को या हमारे सर जी को तकलीफ हो। हम लोगों का केवल एक मकसद है, पढ़ना, और कुछ काम करते हैं हम लोग, केवल एक ही काम तो है, पढ़ना। भाई देखो ये मत कहना कि हम घर का काम करते हैं। घर का काम अगर हमारे माँ बाप हैं, मम्मी पापा हैं, तो हम लोगों को उसमें भी हाथ बटाना चाहिए। भाई बहुत सारी चीजें होती हैं, देखो हम लोग कहाँ से सीखते हैं, घर से। भाई यहाँ पे देखो सर जी हम लोगों को बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, ये तो यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन घर पे हमको अच्छी और बुरी दोनों चीज वहीं से मिलती है। अभी देखो हमारे आस पड़ोस झगड़ा हो जाए, एक छोटा सा बच्चा होता है 4 साल 5 साल, घर में देखो हम लोगों के आस पड़ोस कितनी बढ़िया बढ़िया माताएं बहनें गाली देती हैं, देती है कि नहीं देती है? कोई बच्चे को कहता है भैया इसको सीख लो, नहीं कहता, लेकिन वो बच्चा क्या करता है, उसको तुरंत अपने दिमाग में बैठा लेता है। देखो कभी कभी बच्चे गाली देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको डांटते हैं। ये बेटा गंदी बात है। तो हम लोगों को देखो हमेशा क्या करना है, अच्छी चीजों पे ध्यान देना है। भाई देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं, देखो अभी कहना नहीं चाहिए, बीड़ी सिगरेट गुटखा करते हैं कि नहीं करते? अच्छा नशा कोई बहुत अच्छी चीज है? कोई नहीं अच्छी, कोई नशा नहीं अच्छी, लेकिन हम कहते हैं एक नशा बड़ी अच्छी होती है, पढ़ाई की। हम लोगों में कौन सा नशा होना चाहिए? पढ़ाई का। भाई इसी में से बहुत सारे बच्चे अच्छे होंगे, हम तो नहीं जानते, बहुत अच्छे पढ़ने में होंगे, तो हमको क्या करना चाहिए, उनसे कभी ईर्ष्या द्वेष ये नहीं रखना चाहिए। हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि अगर ये बच्चा सर जी की निगाह में 55 पाया, 65 पाया, हम 35 पाए, तो हमको क्या करना है, फिर मेहनत करके अगली बार इनको 55 क्रॉस के हमको 65 और 75 पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि हम इनसे जलें, हम इन लोगों से सीखें। देखो हम ये कहते हैं ज्यादा नहीं, आप लोग कितने 2 घंटे, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम, अगर इतनी मेहनत कर लो तो हम लोग पीछे रहेंगे? भाई हाई स्कूल इंटर तक आप लोग होंगे। ये मेरा दावा है कि अगर हाई स्कूल इंटर आप लोग 2 घंटा, ज्यादा नहीं, जो भी आपको विद्यालय में मिले या सर जी आप लोगों को कोचिंग के माध्यम से देते हैं, भाई 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम, इतनी मेहनत तो हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर इतनी मेहनत हम लोग करेंगे तो हम लोग आगे जाएंगे या पीछे? आगे जाएंगे। बेटा हम लोगों को आगे जाना है। अच्छा देखो एक चीज और आप लोगों के साथ में होगा, जैसे कुछ हेल्पलाइन नंबर हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखो जैसे एक गाड़ी हम लोगों के बीच में पुलिस वाली चलती है, नहीं चलती है, उसका नंबर कितना होता है? 100। ये हमारे काम की चीज है कि नहीं? भाई देखो हम लोगों के बीच में कभी कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, मारपीट हो गई, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत 112 डायल करते हैं कि नहीं करते हैं? अब थोड़ी देर में पुलिस क्या होती है, हमारे पास तक होती है, पुलिस हम लोगों की क्या करती है, मदद। उसी प्रकार से 108 है। भाई हम लोगों के बीच में, घर में, परिवार में, गांव में अगर जब भी कोई बीमार पड़ता है, हम लोग तुरंत 108 डायल करते हैं। उसके भी माध्यम से हम लोगों को क्या मिलती है, मदद। मदद मिलती है कि नहीं मिलती? और उसी प्रकार से एक नंबर और होता है जो आप लोगों का होता है। कभी भी किसी भी समय अगर आप कहीं घर से लेके बाहर तक, वो हम लोगों के काम आता है, जिसे कहते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन।
जो आप लोगों का नंबर है बच्चों का, कितना नंबर है? कितना है? 1098। 1098 के भी माध्यम से हम लोगों को क्या मिलती है? मदद। चाहे जब हम लोग चाहे कहीं भी अगर हम लोग संकट में, एक चीज आप ये मान लीजिए, जैसे आपका पढ़ने का बड़ा मन है, घर वाले आपको मम्मी पापा कहे नहीं पढ़ना नहीं, भाई हम किसी से कह भी नहीं सकते, तो क्या हम 1098 से मदद ले सकते हैं? ले सकते हैं कि नहीं सकते? हमेशा हम लोग उसके माध्यम से मदद ले सकते हैं। एक नंबर और होता है जो बच्चियों से लेके माँ बहन बहू बेटियों का होता है, वो कौन सा नंबर होता है? आप लोग बहुत देखो शहर जाते होंगे आप लोग, यहाँ तक रेलवे में भी, प्लेटफार्म पे, बस अड्डे पे या बड़े बड़े बोर्डों में देखो एक नंबर लिखा रहता है। जो आप लोगों का नंबर है आप लोग बताओ, इधर बच्चियां बैठी हैं सब लोग, कंप्लेंट आपके हाथ में गया था, महिला हेल्पलाइन कहीं लिखा है? नहीं पढ़ा आपने? महिला हेल्पलाइन है कि नहीं? या ना हो उसमें तो आप लोगों को मालूम है महिला हेल्पलाइन के माध्यम से हम लोगों को क्या मिलती है? भाई देखो तमाम बहनें होती हैं, बहू होती है, बेटी होती है, हम लोगों को कभी कभी देखो पीड़ित करते हैं लोग, तो हम लोग उसके भी माध्यम से क्या हमको मिलती है, वहाँ पे सहायता मिलेगी उस नंबर से कि नहीं मिलेगी? भाई महिला हेल्पलाइन आप लोगों ने नहीं देखा कहीं लिखा गया? अच्छा एक चीज आप लोग ये बताओ, अभी आप यहाँ पे बैठे हो, अगर अभी आपके भाई पापा अगर दिल्ली से चले हो तो आप लोग तुरंत पता कर लेते हो कि काशी विश्वनाथ कहाँ तक पहुंची है? पता कर लेते हो कि नहीं कर लेते? बैठे यहाँ पे हो पैसा भेजते हो वहाँ पे, यहीं पे बैठे बैठे सब्जी भी कहिए तो 5000 भेज दें, इनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये क्या करते हैं? मोबाइल के माध्यम, देखो मोबाइल के माध्यम से अगर आप लोग पूछेगा सर जी हम लोगों को बहुत अच्छे अच्छे नंबर बताएंगे, नहीं तो आप लोग यहाँ पे अगर अभी 2 GB डाटा दे दिया जाए तो 20 मिनट में खत्म कर देंगे, उसमें देर नहीं लगेगी। लेकिन देखो मोबाइल के भी माध्यम से हम लोगों को बहुत सारी सहायता मिलती है। इस समय इतने टोल फ्री नंबर बनाए गए हैं, हमको तो लगता है कि जमीन से लेके आसमान तक के टोल फ्री नंबर हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोगों को हमेशा क्या करना चाहिए, कुछ चीजें देखो बहुत जरूरी हैं। एक चीज और आप लोग ये ध्यान दे लो, जैसे इधर ये भाई लोग हैं, इधर बहनें हैं, कभी आप लोग अपने मन में एक चीज मत लाइएगा डर, इसलिए कि भी आप लोग मान लीजिए हाई स्कूल इंटर में, उसके बाद आप लोगों को इलाहाबाद जाना पड़े, कोई लखनऊ जाएगा तो कोई कानपुर जाएगा, कोई बनारस जाएगा, तो वहाँ हमारे माँ बाप होंगे क्या? नहीं होंगे। वहाँ कौन होगा? केवल आप अकेले। कभी भी आपके बीच में मान लीजिए जैसे आप लोग आ रहे हैं, देखो यहीं पे हम लोगों के बीच में कभी कभी क्या होता है, भाई ये तो आपके साथ पढ़ रही है, नहीं कमेंट करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जब बच्चियां आने लगती हैं तो क्या करते हैं, कमेंट करते हैं कि नहीं करते? और जब कमेंट करते हैं तो आप लोग क्या करती हैं, क्या जवाब देती हैं, क्या करती हैं बताओ जरा? भाई कुछ बोलते हैं आप लोग? चुप रह जाती हैं। मान लीजिए आपको किसी बच्चे ने या आते जाते आपको कुछ बोल दिया या डराया या धमकाया, ऐसी बात बोला जो आप लोगों को अच्छी ना लगी, तब आप लोग क्या करेंगे? भाई ये चीज आप देखो, हमारे बीच में सबसे ज्यादा अगर शोषण का कोई शिकार है तो वो है बच्चियां। 51 पॉइंट कुछ के लगभग लड़कियां हैं, और उससे भी कम आप लोग भी नहीं है, उसी में से निकाल लीजिए जो बचा है वो आपके हिस्से में गया है, तो हम लोग दोनों लोग शिकार हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, यही जवाब दे दो, हम निकल लें। भाई आप लोग आ रहे हो, मान लीजिए कि 2 बच्चियां हैं एक साथ, इस रोड से आप आ रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति ऐसी शब्द बोला जो आपको अच्छा नहीं लगा, बड़ा बुरा लगा, तब आप क्या करेंगे आप लोग? भाई जवाब दो, आवाज नहीं निकल रही है। आप लोग इतने भी छोटे नहीं हो कि बता ना सको। देखो आप लोग यहाँ पे आ रहे हो ना, रास्ते में आपको कोई छेड़ रहा है, कोई गाली दे रहा है, आप शब्द बोल रहा है, तो क्या करोगे? यहाँ पे हमारे सर जी है ना, ये हमारे गार्जियन है ना यहाँ पे, हाँ? यहाँ सबसे पहले आप लोग एक चीज ये मान लो कि अगर कभी भी ऐसी कोई बात हो, मान लीजिए जैसे आप लोग कोचिंग आ रहे हो, भाई आप घर गए विद्यालय से, आप इधर आ रहे हो, शाम हो गई, एक बात देखो वो आपके दिमाग में बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, घर में आपकी बहन है, बहन से तो आप बता सकती हो, मम्मी है उनसे बता सकती हो, भाभी है उनसे बता सकती हो,
उनसे बता सकती हो आप लोग कि नहीं बता सकती हो? यस। बता सकती हो। अब बेटा बताना चाहिए। और वहां से अगर नहीं बता पाए, जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, आप लोग भी हो, कहीं कोई बात होती है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? ये हमारे माँ और बाप होते हैं। अगर अभी इसमें से किसी एक बच्चे को तकलीफ हो जाए तो ये हमारे सर जी क्या करेंगे? तुरंत बच्चे को लेके भागेंगे। हमको क्या करना चाहिए? ये हमारे गार्जियन है, इनको हमको तुरंत उस बात की सूचना, देखिए शर्म नहीं करनी चाहिए। बेटा आप चोर नहीं हो, काम चोर नहीं हो, कोई गलत काम नहीं किया। अगर आपको कभी भी ऐसी कोई बात लगे, हमको क्या करना चाहिए? तुरंत अपने सर जी से, चाहिए आप विद्यालय जा रहे हो या कोचिंग आ रहे हो, घर जा रहे हो, तो अपने माँ बाप से। देखो सबसे बड़े गार्जियन हम लोगों के घर के माँ बाप होते हैं, उसके बाद हमारे शिक्षक होते हैं। इनसे हम लोग कोई भी बात अगर कहेंगे तो ये उसका क्या करेंगे? तुरंत निराकरण करेंगे। नहीं तो हम लोगों के अंदर क्या होती है? एक डर बन जाती है। और जब डर बन जाती है तो हम लोगों का मन पढ़ने में लगता है? फिर नहीं लगता। फिर हम लोगों का दिमाग केवल उस बात पे घूमता है। ना हमको खाना अच्छा लगेगा, ना खेलना अच्छा लगेगा, ना पढ़ना अच्छा लगेगा। केवल हमारे मन में क्या होगा? डर, या वो बात गूंजेगी जो हम लोगों को बहुत सता रही है। इसलिए अगर हम लोग अपने गार्जियन को, माँ बाप से लेके सर जी के बीच में अगर ये चीज डालेंगे तो उसका निराकरण ये तुरंत हम लोगों को बताएंगे। भाई ये कहेंगे चलो हम आज से देखते हैं, जैसे हमारे बीच में सर जी हैं, ये आते और जाते रहते हैं, तो ये कहेंगे चलो भाई देखते हैं कौन सा आदमी ऐसा है जो हमारे बच्चों को आते जाते छेड़ता है या ऐसी बात करता है। लेकिन अगर आप लोग चुप रह गए, तब ये सर जी को पता ना चली, तब आप क्या करेंगे? तब तो आप आ तो रहे हैं, लेकिन सर जी यहाँ पढ़ा कुछ रहे हैं, लेकिन आपका मन कहाँ है? पीछे लगा है। तो हम लोगों को देखो कभी डरना नहीं चाहिए, किसी से नहीं डरना चाहिए। डरता वही है जो कामचोर होता है। इसलिए हम लोग कामचोर नहीं है, कोई ऐसा गलत काम नहीं किए। बेटा देखो थोड़ा सा डर लगता है बच्चियों में कि अगर अभी हम मम्मी पापा को बताएंगे तो मम्मी पापा हो सकता है हमको क्या करें? डांटेंगे, कहेंगे तुम्हारी गलती है। लेकिन ऐसा हम लोगों को कभी सोचना नहीं चाहिए। हमको तुरंत अपने मम्मी पापा से, दीदी से, किसी न किसी को, अपने घर के लोगों को हमेशा बताना चाहिए। और नहीं तो वही छोटी छोटी बात क्या होती है? देखो बहुत सारी घटनाएं हम लोगों के बीच में किस लिए घटती हैं? केवल इसीलिए घटती हैं। हम लोग चोरी करते हैं, छुपा ले जाते हैं। तो हम लोगों को कोई ऐसी चीज नहीं छुपाना चाहिए। जो भी ऐसी चीजें हो हम लोगों को तुरंत, जो भी हमारे गार्जियन हो उसको हमको बताना चाहिए। देखो बहुत सारी घटनाएं हम लोगों के बीच में घटी हैं। तो उन घटनाओं से बचने के लिए हम लोगों को पहली चीज तो कभी किसी से डरना नहीं चाहिए, कोई बात कभी छुपानी नहीं चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जी ने बताया, जैसा सर जी ने बताया, 51 पॉइंट से ऊपर हमारे साथ आज हमारे समाज में, हमारे देश में नहीं विदेशों में भी यही कंडीशन है कि सोचिए कि शोषण होता है, कभी आर्थिक होता है, कभी मानसिक होता है, कभी शारीरिक होता है। बहुत प्रकार के शोषण होते हैं ना। आप लोग तुरंत देखो मोबाइल पर सर्च करोगे तुरंत फट से आ जाएगा। ठीक है, ऐसी चीजें अगर आप लोग के साथ हो रही है तो तुरंत अपने गार्जियन, नहीं तो आप यहाँ पे, जैसे ये हमारा कोचिंग सेंटर है, तुरंत आप सर जी से छोटी सी बात का अगर कोई भी बात करोगे तो इसका तुरंत आपको हल मिलता है नहीं? मिल जाता ना फट से। अगर आपको कोई ऐसी लगता है पूरा, जैसे कभी कभी ये होता है कि हम घर पर नहीं बोल पाते, है कि नहीं? घर पर बोलेंगे तो हो सकता है घर वाले हमारा कोचिंग बंद कराएं। होता है कि नहीं? ऐसा हो सकता है कि नहीं भाई? आप लोगों के साथ नहीं होगा लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा होता है। आप तुरंत सर जी को बोलो, कोई हिम्मत नहीं है कि आपको कोई एक शब्द बोल के चला जाए। देखो हम लोग आए हैं, डायरेक्ट क्लास के अंदर आए नहीं आए ना, पहले सर जी से मिले, फिर सर जी आए, जब उनका परमिशन हुआ तब हम एंट्री किए नहीं अंदर। किसी की हिम्मत नहीं कि सर जी के रहते हुए आपको यहाँ कोई एक शब्द बोल के चला जाए, आपको कोई टच कर जाए। तो अगर ऐसी कोई हरकत कोई भी करता है, XYZ, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान में रखो कि आप लोग अपने मन में वो चीज नहीं रखना है, ना दबाना है, छुपा के नहीं रखना है। तुरंत सर से शिकायत करोगे, उसका निराकरण तुरंत करेंगे फट से। और आप लोग भी आते जाते अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कुछ भी, या आपको पढ़ाई से कभी रोका गया हो, कुछ भी हो, तो आप सर जी से करोगे तो सर जी, अगर आपके मम्मी पापा आपको रोक रहे हैं, जैसे कि आप नहीं कोचिंग नहीं जाना, 2 साल हो गया अब नहीं पढ़ना, आप सर से बोलोगे तो सर आपके मम्मी पापा से बात करेंगे। या तो आपके अंदर कमी होगी तब वो ऐसी बात करेंगे कि आपको पढ़ने। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे नहीं। सही है कि गलत है? भैया आपके पीछे इतना पैसा खर्चा हो रहा है, क्यों?
वो सोच रहे हैं कि आप पढ़ लिख कर कुछ बनो। तो अगर आपके अंदर ऐसी कोई कमी है तो अगर आप सर जी से शिकायत करोगे तो तुरंत आपके मम्मी पापा से बात करेंगे, आपके अंदर कुछ कमी रहेगी तो उसको भी सर दूर करेंगे। तो आप लोग हमारे आने का मकसद समझे कि नहीं? देखो बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग समझदार हो, ठीक है? तो एक दूसरे का सपोर्ट हमेशा सहयोग करो। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसका सब लोग मिलकर, ठीक है? और कोई किसी का कभी ऐसी बात हो जाती है तो कोई किसी का उसका मजाक नहीं उड़ाएगा, ठीक? तब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना? चलिए, हमारे पास भी समय थोड़ा कम है क्योंकि और भी एक जगह टाइम दिए हैं, ठीक है? हम अपना कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करेंगे। चलिए।